आज हालत यह है कि बाप बेटे का मुखालिफ है, बेटा बाप का दुश्मन है, माँ बेटी में नहीं बनती है, बहन बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है। दुश्मनी इतनी बढ़ती जा रही है कि सगे भाई ने भाई की तरफ से दीवार इसलिए खड़ी कर ली कि वो अपने भाई का चेहरा ना देख सके। आज हालात इतने हमारे खस्ता हो चुके हैं कि किसके आगे जाके रोया जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए। आज कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आता जिस पे सर रख के दिल भर के रो लिया जाए। आज हमारी कौम जिस तबाही के क़ारे अमीक में जा गिरी है, आज ऐसा लगता है कि इसने निकलने की अभी तक ठानी ही नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये सच्ची बात है कि एक भाई अगर हॉस्पिटल में होता है, दूसरा भाई मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं पैसों के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए, पैसों के लिए फोन ना आ जाए। और अगर फोन बज भी जाता है, इत्तेफाक से बच्चे उठा लेते हैं, तो यही जो बच्चों की परवरिश कर रहा है अपने बच्चे से कहता, बेटे कह दे पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अगर बच्चा सच बोल दे और ये कह दे पापा घर पे हैं, इत्तेफाक से बाप फोन ले ले और फिर पूछे क्या बात है। हॉस्पिटल से अगर ये कहा जाए कि चंद रुपयों की जरूरत थी, डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन बोल दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये जुम्मा, ये बुद्धू, ये ननकू, ये बुद्धन, ये नन्नन, ये मुन्नन, ये कौवन बहाने बना के कहते हैं कि 10 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो पैसे मिल जाते। अभी अभी अच्छन को मैंने 10,000 दे दिए हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अगर अपने भाई के नहीं हो सकते हो तो तुम उम्मत मुस्लिमा के कैसे हो सकते हो। अपनी सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो। जानते हो, आज मैं एक बात कह दूं, पीर का मतलब भी समझें, बैत का मतलब भी समझें, ये भी मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। पीर का मतलब सिर्फ तावीज कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है, उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराही